हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएससी कैम क्लासेस। तो आज जो टॉपिक है वो मैं बताऊंगी आपको एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जो एरोमेटिसिटी है या किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिक नेचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है। आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि कैसे किसी भी कंपाउंड को आप आसानी से निकाल सकते हैं कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो जो ट्रिक ये है अपनी, जो इसके लिए हमें किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली बात है वो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक यानी कि रिंग सिस्टम होना चाहिए। साइक्लिक यानी कि रिंग सिस्टम होना चाहिए। रिंग सिस्टम जैसे कि रिंग में क्या होता है, एक पॉइंट से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो सिस्टम है जो क्लोज सिस्टम होना चाहिए। क्लोज या आप कह सकते हैं फिजिकल वाला क्लोज नहीं, यानी कि जो रिंग वाला सिस्टम है ना, जो वो ऐसा होना चाहिए। उसके बाद है प्लेनर। प्लेनर मतलब जो मॉलिक्यूल अपना प्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। जैसे कि अगर आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, एक दो बॉन्ड प्लेन में होते हैं, एक आगे तो होता है एक पीछे होता है, तो वो वन डे में नहीं है। तो हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए जो एटम की, वो क्या होनी चाहिए, sp2 होनी चाहिए। यानी कि जो कार्बन है वो sp2 होनी चाहिए। कार्बन के साथ नाइट्रोजन और भी हो सकते हैं, पर फिलहाल आप कार्बन की बात करें, कार्बन sp2 होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि कंजुगेशन की सिस्टम है अपना कंजुगेशन में होना चाहिए। कंजुगेशन में जैसे है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होनी चाहिए। जैसे एक डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। या आप कह सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद अगर लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी कंजुगेशन में माने जाते हैं, क्योंकि ये भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो हक्कर रूल ने बताया था। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जो उसमें नंबर ऑफ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो होना चाहिए 4 का मल्टीपल होना चाहिए, और प्लस में 2 करने के बाद जो वैल्यू आती है वो होना चाहिए। एन क्या है, एन कोई कार्बन का नंबर नहीं है, कार्बन का नंबर नहीं है। एन एक नंबर है जो 1 2 मतलब काउंटिंग है, 3 4 5 ऐसे शुरू होते हैं। अगर आप थोड़ा वो देखें तो 4n+2 मान लिया पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, अगर हम n की जगह पे 0 रखें, n की जगह पे 0 रखें तो 4 × 0+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना हो जाएगा, 0+2 यानी कि 2 पाई। मतलब जो उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है वो या तो 2 होनी चाहिए। अगर हम 1 रखें, 4 × 1+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गया, 4 एकम 4 और 2 6, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आगे हम अगर n की जगह पे 3 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n की जगह पे 4 रखेंगे तो कितने होने चाहिए, सॉरी, n की जगह पे 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 3 रखेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ऐसे ही मतलब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इतने होने चाहिए तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो किसी भी कंपाउंड को हमें ये चारों कंडीशन से देखेंगे कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो सबसे पहले आपको पता है बेंजीन एरोमेटिक होता है, लेकिन मैं कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, चारों कंडीशन देखेंगे। पहली बात हमें देखना है ये साइक्लिक है। हाँ, ये साइक्लिक है। यहाँ से मान लो किसी भी पॉइंट से शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हो जाता है, वही लास्ट आइटम होता है इसका, ये साइक्लिक है। दूसरी बात देखेंगे, क्या ये प्लेनर है। हाँ, ये प्लेनर भी है। कैसे, क्योंकि जो कार्बन है, ये कार्बन, ये कोई भी कार्बन ले लो, सारी कार्बन, इसमें क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है हमेशा सिग्मा बॉन्ड की होती है। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, तो एक ये 1 2 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। ऐसे ही इस कार्बन की सभी कार्बन की sp2 हाइब्रिड है। हाँ, तो ये प्लेनर सिस्टम भी है। उसके बाद देखते हैं कंजुगेशन, क्या ये कंजुगेशन में है। हाँ, ये कंजुगेशन में भी है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। हाँ, ये कंजुगेशन। उसके बाद देखते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। हाँ, वो भी है। कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 3 पाई बॉन्ड में कितने हो गए, 3 गुणा में 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हाँ, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं, इसमें 6 पाई। तो ये सिस्टम क्या होगा, ये हमारा कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक इन नेचर है। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है साइक्लोप्रोपेनियम आयन। ठीक है, इसमें क्या है, पहली बात तो हम देखेंगे कि ये साइक्लिक है। हाँ, ये साइक्लिक है। उसके बाद देखेंगे क्या ये प्लेनर है।
ठीक है, क्या ये प्लेनर है? हाँ ये प्लेनर भी है। कैसे है? देखो मैंने बताया था कि जो बॉन्ड पे पहली बात तो ये बताई थी कि ओनली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओनली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। दूसरी बात इसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड ये है, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। इसकी भी क्या हो जाएगा? एक सिग्मा बॉन्ड एक हाइड्रोजन है sp2। इस कार्बन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा, तो इससे हाँ, तो ये सिस्टम प्लेनर भी है। उसके बाद देखते हैं कंजुगेशन में, क्या ये सिस्टम कंजुगेशन में है? हाँ ये सिस्टम कंजुगेशन में भी है। कैसे है? डबल बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव चार्ज है, फिर मैं अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो नेक्स्ट पेज पे मैं बता रही हूँ, अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेंगे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया, ये डबल बॉन्ड। फिर क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो इसके पास कमी हो गई पॉजिटिव चार्ज। तो हाँ, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। तो क्या ये कंजुगेशन में है? हाँ है, ये कंजुगेशन में भी है। उसके बाद देखते हैं क्या इसके पास 4n+2 इलेक्ट्रॉन है? हाँ है। अगर हम n की जगह पे 0 रखते हैं तो क्या आता है? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। वैल्यू क्या आती है? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हाँ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड कितने हैं? एक है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक गुना में तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि 2 तो ये सिस्टम क्या होगा? ये सिस्टम हो गया अपना एरोमेटिक। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है ट्राइपोलियम आयन का। ट्राइपोलियम आयन का ये, ठीक है, सॉरी ये वाला। हाँ, इसमें भी हम चारों कंडीशन देखेंगे। पहली बात ये साइक्लिक है, हाँ ये साइक्लिक है। ठीक है, दूसरी बात देखेंगे कंजुगेशन में है, हाँ है। कैसे है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंजुगेशन में होने के लिए या तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होनी चाहिए, या उसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो भी वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि जो साइक्लोप्रोपेनियम आयन का देखा था हमने। तो हाँ ये कंजुगेशन में भी, क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कंजुगेशन में। उसके बाद देखते हैं 4n+2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। हाँ है, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 गुना में 2 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने 4n+2 6 इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में होता है। हाँ ये होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे 2 एग्जाम्पल और लिखे हैं मैंने, आप इनको देख के बताना कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। उसके बाद है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में भी सेम ही होता है, साइक्लिक होना चाहिए। तीनों कंडीशन सेम है, बस एक कंडीशन अलग है, वो मैं आपको बताऊँ। साइक्लिक होना चाहिए पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन प्लेनर होना चाहिए, तीसरी कंडीशन कंजुगेशन में होना चाहिए। जो फोर्थ कंडीशन ये है कि उसके पास 4n इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 4n इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, n की वैल्यू वही है, वहाँ यहाँ शुरू होगी 1 से, 1 2 3 4, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब मैं आपको 3 एग्जांपल बता रही हूँ जो एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी के हैं। ठीक है, पहला है नहीं ये वाला। ठीक है, वही साइक्लिक, तो हम वही चारों कंडीशन देखेंगे। क्या ये साइक्लिक है? हाँ ये साइक्लिक है। उसके बाद देखेंगे क्या ये प्लेनर है? हाँ ये प्लेनर, जैसे मैंने पहले बताया था, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड है, इनकी तो आप निकाल ही सकते हो। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, तो यहाँ ये प्लेनर भी। उसके बाद देखते हैं क्या ये कंजुगेशन में है? हाँ ये कंजुगेशन में भी है। कैसे है? देखो मैं आपको बताती हूँ। ये बॉन्ड अगर यहाँ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आगे चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। उसके बाद फिर अगर अपन ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के अंदर कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, तो इससे पता चलता है ये कंजुगेशन में भी है। उसके बाद देखते हैं क्या इसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। हाँ, देखते हैं कितने हैं। पाई बॉन्ड कितने होंगे, एक पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। लेकिन कंजुगेशन में ये भी तो पार्टिसिपेट कर रहा है ना, नेगेटिव चार्ज भी पार्टिसिपेट करना है। नेगेटिव चार्ज के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक पाई बॉन्ड के अंदर कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 इस नेगेटिव चार्ज के अंदर हो गए, तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, या आप बोल सकते हैं 4 पाई, क्योंकि ये भी इसके कंजुगेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और पाई बॉन्ड बना है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो अगर हम 4 की जगह 1 रखें, सॉरी n की जगह 1 रखें, 4 × 1, तो कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जो मतलब जिस सिस्टम के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एंटी एरोमेटिक है, वो क्या है, एंटी एरोमेटिक है। उसके बाद अगर हम n की जगह 2 रखें तो कितने होंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 के जो स्टेंजे में आते हैं, ठीक है, जो 4 के मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है, वो सारे क्या हो जाएंगे, वो अपने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे अगर वो पहली 3 कंडीशन को भी फुलफिल करते हैं, साइक्लिक है, प्लेनर और कंजुगेशन में है, ठीक है। उसके बाद तो ये कंपाउंड क्या होगा, इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो गया, ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ट्राइपोलियम आयन का, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो पहले देखेंगे क्या ये साइक्लिक है, हाँ ये साइक्लिक है। उसके बाद देखेंगे क्या ये प्लेनर है, हाँ ये प्लेनर भी है, क्योंकि सारे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है ना, सारे जो कार्बन है क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या ये कंजुगेशन में है, हाँ ये कंजुगेशन में भी, क्या ये कंजुगेशन में है, हाँ ये कंजुगेशन में भी है। कैसे है कंजुगेशन में, मैं आपको अभी बता देती हूँ। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यानी कि 2, तो मान लिया कि ये बॉन्ड यहाँ चला जाए, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड यहाँ जाएंगे और ये यहाँ चला जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया और एक बॉन्ड यहाँ तो था ही, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में भी ऐसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे ही मतलब आगे आगे जब तक मतलब रियल स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर नहीं आ जाता तब तक हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनाते हैं। मतलब बेसिकली बात ये है कि ये कंजुगेशन में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या इसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, देखते हैं कितने कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3, लेकिन कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में ये भी एक पाई बॉन्ड की तरह काम कर रहा है, तो कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए, 4 पाई बॉन्ड हो गए। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 पाई गुणा में 2 यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी कि ये सिस्टम क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ये सिस्टम क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और जो सिस्टम है वो मैं आपको बता रही हूँ, साइक्लो ब्यूटाडाइन, ठीक है। इसमें देखते हैं तो क्या ये सिस्टम साइक्लिक है, हाँ ये सिस्टम साइक्लिक है। उसके बाद देखते हैं क्या इससे कंजुगेशन में है, हाँ ये कंजुगेशन में भी है। कैसे, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हाँ ये कंजुगेशन में भी है। उसके बाद देखते हैं कि क्या ये सिस्टम प्लेनर है, हाँ ये सिस्टम प्लेनर भी है। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे sp2 है, तो हर जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये सिस्टम क्या होगा, प्लेनर भी है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्लेनर भी हो गया। उसके बाद देखते हैं 4 मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने, पाई इलेक्ट्रॉन कितने, तो हमें है ना, हम ये नहीं देखेंगे कि वो 4n+2 फॉलो कर रहा है या 4n कर रहा है, पहले हम देखेंगे पाई बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों कंडीशन तो सेम है सब में, लेकिन जो डिफरेंट जो कंडीशन है वो क्या है, एक के जो एरोमेटिक है उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो एंटी एरोमेटिक उसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ही मतलब तीनों कंडीशन देखने के बाद पहले हम देखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 गुणा में 2 4, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन में किस में आता है, 4 की जगह अगर सॉरी n की जगह 2 रखते हैं तो कितना है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
ठीक है। अगर n की जगह 1 रखते हैं तो क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस में होनी चाहिए, यानी कि 4 के अगर इंटीग्रल मल्टीपल पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। तो ये सिस्टम क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये अपना एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक था। इन मतलब इतनी आसानी से आप किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नेचर निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट द 2 क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन यू कि ये एरोमेटिक हो गए या एंटी एरोमेटिक होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।